वादे कर उसे भूल जाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पहले तो क्षेत्रीय पार्टियां ही इसमें बहुत आगे थीं, लेकिन अब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी इस दौड़ में शामिल हो गई हैं। हिमाचल और कर्नाटक में किए वायदे हवा हो रहे हैं। इस फ्रीबीज पर अब बहस तेज हो गई है। सब्सिडी और फ्रीबीज के अंतर को समझाने के लिए आइए देखते हैं राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। चुनावी मौसम में नेताजी वायदे करने से बाज नहीं आते, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वायदे को सरजमी पर उतारना उनके लिए चुनौती बनती है। मुफ्त बिजली, मुफ्त चावल, मुफ्त साइकिल और अनेक लुभावने वायदों के साथ सत्ता में आने के बाद कई पार्टियों ने वायदों से पल्ला झाड़ भी लिया, जिसका हालिया उदाहरण हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है, जिसने चुनाव पूर्व किए वायदों से सीधा पल्ला झाड़ लिया। सरकार में आने के बाद कांग्रेस के नेता खाली खजाने का रोना रो रहे हैं और वायदे पूरा नहीं करने के लिए बहाने गिना रहे हैं। जाहिर है कि जनता के लिए फ्रीबीज का झुंझुना इनके लिए सत्ता में पहुंचने की सीढ़ी भर है। पूरी तरह से अगले 2028 तक मुफ्त अनाज का वितरण को जारी रखने का जो उनका संकल्प है गरीबों के प्रति, जिससे 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ विभाग पर आएगा, मुफ्त में दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना काल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इसके लिए लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में इस योजना का लाभ ले सकता है। पिछले दिनों लोगों की ज़रूरत के मद्देनज़र पीएम मोदी ने इसे अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का भी ऐलान किया है। लगातार मुकर रहे हैं। आगे भी जिन राज्यों ने मुफ्त करने की बात आई है, आप देखेंगे चुनाव के बाद ये सब मुकर जाएंगे। दरअसल सब्सिडी और फ्रीबीज के अंतर को समझना इस मौके पर जरूरी हो जाता है। दोनों के शाब्दिक और मौलिक व्यवहार में बहुत अंतर है। सब्सिडी को राज्य सहायता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को दिया जाने वाला लाभ है। फ्रीबीज इसके एकदम विपरीत है। इसके अंतर्गत किसी भी सरकारी सेवा को सत्ता में बैठे राजनीतिक दल अपने नागरिकों को मुफ्त में बांट देते हैं। इससे सरकारी राजस्व पर तो नकारात्मक असर पड़ता ही है, बल्कि नागरिकों में भी अराजकता की भावना पैदा हो सकती है। फ्रीबीज के इसी अर्थशास्त्र के मद्देनजर न केवल प्रधानमंत्री बल्कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाएं भी इसके नकारात्मक असर को लेकर चिंताएं जता रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाल की प्रवृत्ति है। भारत के चुनावी इतिहास में इक्का दुक्का उदाहरण पहले भी देखने को मिले हैं। आंध्र प्रदेश में 1982 में अभिनेता से नेता बने एनटीआर की टीडीपी के उभरने के बाद महिलाओं को मुफ्त साड़ी से लेकर 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर चावल तक देने के वायदे किए गए। तमिलनाडु से शुरू हुआ ये सफर अब देश भर में और हर राजनीतिक दल में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो इसी मुफ्त सौगात के वायदों पर चल रही है। कल तक मुफ्त बिजली पानी के वायदे पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब लाभ देने के लिए लोगों से आवेदन मांग रहे हैं। आज के दौर में कोई भी राज्य हो या फिर कोई भी पार्टी हो, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियां कोई भी मुफ्त की सौगात का ऐलान करने में पीछे नहीं हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां राजनीतिक पार्टियां मुफ्त सौगात वाले वायदों पर सत्ता में काबिज हुई, लेकिन खजाने खाली हो गए और सरकारें कर्ज में डूब गईं। विधानसभा चुनाव के वक्त जो लोग वायदे करते हैं उन्हें अपने वायदे को सरजमी पर उतारना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जो कहती है वो करती है। गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का जो वायदा है वो कोरोना पीरियड से अब तक लगातार चल रहा है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ इंडिया गेट दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।